जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और टॉपिक वाइज क्लास पर आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक का नाम है प्रमुख ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। दोस्तों डेली 10 बजे आपकी क्लास होती है, सुबह 6 AM पर आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो ये टाइम फिक्स होता है जहां पर आपको ये सारे सेशंस मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, जहां पर आपको रेगुलरली हर क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है और हर क्लास का अपडेट, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप जरूर जुड़िए राजा गुप्ता सर ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पर भी पिन किया गया है। इसके अलावा हमने आपको दूसरा ऑप्शन दे रखा है स्टडी कर एप्लीकेशन, जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्मेट में आपको क्लास की पीडीएफ मिलती है। टेलीग्राम में ढूंढना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बट आप यहां पे डाउनलोड करके आप आसानी से किसी भी दिन की किसी भी क्लास की पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, हाल ही में इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है और उसमें बहुत सारे हमारे भारतीय नागरिक फंस गए हैं। उनको वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों भारत ने इसमें जो ऑपरेशन शुरू किया है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय आपको याद रखना है, वहां पर फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, इजराइल पर हमास के हमले के बाद जवाब में इजराइल देश की सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इजरायली आर्मी इन रिस्पॉन्स टू हमास अटैक ऑन इजराइल? तो दोस्तों यहां पर इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड स्टार्ट किया था। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड स्टार्ट किया था। दोस्तों हमास ने जब हमला किया था तो उन्होंने बोला था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ये ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया था इजराइल के खिलाफ और 5000 मिसाइलें दागी थी 20 मिनट में। तो दोस्तों इसी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करी है इजराइल देश ने और लगभग अभी तक 10,000 लोग मारे गए हैं। युद्ध कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता, फिर भी लोग युद्ध करते हैं, देश युद्ध करते हैं। तो ऑपरेशन स्वॉर्ड शुरू किया है इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2023 के सूडान संघर्ष के दौरान गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो दोस्तों इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी। दोस्तों सूडान में वहीं पर सेना के टुकड़ी और बहुत सारे जो वहां पे गुट थे उनके बीच में लड़ाई हो गई, तो गृह युद्ध हुआ सूडान में और ऑपरेशन कावेरी चलाया गया ताकि हम वहां से अपने भारतीयों को वापस ला सके भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो दोस्तों इस ऑपरेशन का क्या नाम था? बहुत बड़ा भूकंप आया था और जिसमें 50,000 लोगों की मौत हो गई और यह था ऑपरेशन दोस्त। दोस्त का हाथ बढ़ाया तुर्की और सीरिया के लिए ताकि वहां से लोगों को बचाया जा सके और राहत पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर तुर्की में इसका अर्थ मित्र होता है, दोस्त का अर्थ हिंदी और तुर्की दोनों में मित्र ही होता है। और 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है और उसमें ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। 2023 में चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था? तो आपको मैंने चक्रवात मोचा के बारे में बताया था, जिसका नाम यमन देश ने दिया था। और दोस्तों इसके लिए हमने ऑपरेशन करुणा चलाया था। करुणा ऑपरेशन चलाया था ताकि वहां पर हम म्यांमार में लोगों को राहत दे सके और उनको डिजास्टर से बचा सके। ठीक है, तो इसका नाम किसने दिया था चक्रवात मोचा का? इसका नाम दिया था यमन देश ने दिया था। गृह मंत्रालय के ऑपरेशन मुस्कान के तहत किस शहर की पुलिस ने 5000 से ज्यादा नाबालिगों को बचाया और पुनर्वास कराया? तो ऑपरेशन मुस्कान के तहत शहर की पुलिस ने बहुत सारे नाबालिगों को बचाया है। तो दोस्तों यहां पर मुंबई में ये ऑपरेशन चलाया गया था और यहां पर उन सभी को बचाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है, धार्मिक स्थलों में गंदगी फैलाने वाले के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन मर्यादा अगेंस्ट दोज हु स्प्रेड डर्ट इन रिलीजियस प्लेस? आपने देखा होगा कि ये आजकल पिकनिक स्पॉट बना दिया है, वहां पे बैठ के नशा कर रहे हैं, वहां पे गंदी हरकतें कर रहे हैं। तो इन सभी को रोकने के लिए ऑपरेशन मर्यादा स्टार्ट किया गया उत्तराखंड राज्य में। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में। तटीय समुदायों के बीच में
जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया है? Who has launched ऑपरेशन सजग टू रेज अवेयरनेस अमंग कोस्टल कम्युनिटीज? तो दोस्तों यहां पर भारतीय तटरक्षक बल ने यहां पर ऑपरेशन सजग स्टार्ट किया गया ताकि जो तटों के आसपास लोग रहते हैं उनको जागरूक किया जा सके। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात आई है, तो देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड हमारे तटों की रक्षा करने का काम करती है और 1 फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी मनाया जाता है। देखिए इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और तटरक्षक दिवस हम 1 फरवरी को मनाते हैं। रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है और जितने भी भारत के जितने भी सभी जो यूनिट है, डिफेंस यूनिट, सब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है 2022 में भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वहां से लाने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया था। इस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है ऑपरेशन गंगा। क्या नाम है? ऑपरेशन गंगा नाम है। 20,000 भारतीय हमारे फंसे थे यूक्रेन में, हमने वहां से उनको लाया है और सही सलामत लेकर के आए। जो यूक्रेन की कैपिटल है वो कीव है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की। यहाँ की करेंसी है हायरवीनिया। क्या है? रवीनिया। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल, जिसे बोलते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, के द्वारा महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों यहां पर ऑपरेशन आहट चलाया गया। क्या है? ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट स्टार्ट किया गया था रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ताकि यहां पर तस्करों से बच्चों और महिलाओं को बचाया जा सके। आरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक मनोज यादव है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के। हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, आपको याद रखना है। रेल यात्रियों की सुरक्षा करना, हमारी इंडियन रेलवे की जो प्रॉपर्टी उसको बचाना और किसी प्रकार की ऐसी कोई जो आतंकवादी गतिविधि हो सकती है उसको रोकने का काम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों इसका नाम है ऑपरेशन सतर्क। क्या नाम है? ऑपरेशन सतर्क नाम है। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों ये ऑपरेशन नारकोस है। ऑपरेशन नारकोस चलाया गया आरपीएफ के द्वारा जो नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है उसको रोकने के लिए। आरपीएफ के द्वारा रेलवे परिसर एवं रेलगाड़ियों में अनधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतल की बिक्री में रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आपने देखा होगा कि मतलब सब पानी ऐसा चीज है जो हर व्यक्ति पीता है, ट्रेन में सफर करता है, अगर उसको गलत पानी मिल गया तो उसकी डेथ भी हो सकती है ना। और आजकल जो वहां के मतलब रेलवे में कर्मचारी कुछ हैं ऐसे जो इसमें भी शामिल हैं। तो दोस्तों ऑपरेशन यहाँ पे थर्स्ट चलाया गया, ऑपरेशन थर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेलवे टिकटों की काला बाजारी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये है ऑपरेशन उपलब्ध, यानी रेलवे टिकट आपकी हमेशा उपलब्ध है ना, रोकने के लिए। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया था ताकि यहां पे ड्रग नेटवर्क को खत्म किया जा सके। सीबीआई की बात करें तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों इसका गठन कब किया गया? 1963 में इसका गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली पर है। निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, आपको यह भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में विदेश मंत्रालय के द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला है? अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन हो गया है और वहां पे बहुत सारे हमारे भारतीय फंस गए थे, तो उनको निकालने के लिए हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान में अभी जो सुप्रीम लीडर है वो है हिबतुल्ला अखुंदजादा। यहां के प्रधानमंत्री हैं हसन अखुंद। सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? विच ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय सीबीआई टू ट्रेस द पीपल सर्कुलेटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी? तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यह है ऑपरेशन अमानत। कौन सा ऑपरेशन है?
ऑपरेशन अमानत, यदि कोई यात्री का सामान खो जाता है और कई बार आप ऐसा होता है नहीं मिलता, तो आप बस कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। अगर रेलवे पुलिस बल को अगर ये चीजें मिलेंगी, भारतीय रेलवे के जो कर्मचारी को मिलेंगी, तो वो पहुंचा देते हैं आपके एड्रेस पे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पे दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो उसे बोलते हैं ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों यहां पर ऑपरेशन चलाया गया और इसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। क्या नाम है? ऑपरेशन सर्द हवा नाम है। सीमा सुरक्षा बल 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई है और ये इसका सिद्धांत है जीवन पर्यंत कर्तव्य, और इनका मुख्य मकसद है जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, नितिन अग्रवाल इसके डायरेक्टर जनरल हैं। बीएसएफ के द्वारा पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों इसका नाम है ऑपरेशन सुदर्शन। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन सुदर्शन नाम है। बीएसएफ के द्वारा पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए चलाया गया। गौ हत्या के खिलाफ किस राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया था? तो गौ हत्या रोकने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश में, यूपी राज्य में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे अपराध जैसे बलात्कार है, पॉक्सो एक्ट है, कुछ ऐसे मामले हैं जो जघन्य अपराध आते हैं। इसके लिए फैसला 20 से 30 दिन में होना चाहिए, ऐसा मानना है यहाँ पे यूपी सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी का। तो उन्होंने ऑपरेशन कन्विक्शन स्टार्ट किया, कम समय में सजा दिलाना मकसद है। केंद्र सरकार के द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाली 22 कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों यहां पे ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे कहते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु। कोविड-19 के दौरान आपको पता है लॉकडाउन लग गया था और इमरजेंसी हो गई थी, तो सारी सीमाएं बंद कर दी गई थी, तो वहां से उनको निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। क्या है ये? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। नेक्स्ट है भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसे कहते हैं ऑपरेशन नमस्ते। क्या है? ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट है एनआईए और ईडी के द्वारा पीएफआई, जिसे हम बोलते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के छापेमारी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसे कहते हैं ऑपरेशन ऑक्टोपस। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन ऑक्टोपस। विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स को खाद्य पूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यह है ऑपरेशन मिशन सागर। इन देशों की भारत ने बहुत मदद की थी। ऐसा नहीं है, भारत ने खुद की तो बहुत हेल्प की, इतना बड़ा टीकाकरण अभियान और गरीब लोगों को अनाज पहुंचाने का काम, बहुत सारा काम बहुत अच्छे तरीके से इंडिया ने किया है। और साथ में जो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी बचाने का पूरा प्रयास किया है भारत ने। भारतीय नौसेना के द्वारा भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो उसे कहते हैं ऑपरेशन संकल्प। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन संकल्प। कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यह है ऑपरेशन प्रवाह। क्या है ये? ऑपरेशन प्रवाह चलाया गया था और कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए स्टार्ट किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो भांग की खेती को यहां पर रोकने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया यह है ऑपरेशन परिवर्तन। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन परिवर्तन। भारत सरकार के द्वारा भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था? तो यह ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र मैत्री। भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों में सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था?
तो इसमें ऑपरेशन जो चलाया गया है वो है ऑपरेशन कोजीत। क्या है? ऑपरेशन कोजीत, CO जीत है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये है ऑपरेशन 25। क्या है ये? ऑपरेशन 25। नेक्स्ट है 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो यह है ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को सेशन? मैंने सारे इंपॉर्टेंट पूरे एक साल के पूरे यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सब कुछ आपका कंप्लीट करा दिया है। और दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। और आपको पहचानना ये इमेज किसकी है, किस महिला की है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों आप करंट अफेयर्स की ई मैगजीन और इस क्लास की भी अगर आपको ई मैगजीन चाहिए तो हमको स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। और 1 नवंबर को यानी कल आपका अक्टूबर मंथ का ई बुक लॉन्च हो जाएगा, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सैंपल है, स्टडी कर एप्लीकेशन से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्लास की PDF आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर ऑफिशियल ये हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, जहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, राजा गुप्ता _ऑफिशियल। और व्हाट्सएप चैनल है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया है। डेली 10 AM पर क्लास होती है, आप जरूर ज्वाइन करें। और एक 6 AM पे क्लास होती है, एक क्लास और लाएंगे हम, तो 3 से 4 क्लासेस आपको डेली मिलेगी। बर्निंग इशू मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी वाला बटन दबाइएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कल मिलते हैं 10 बजे।